नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती पाठशाला इन शॉर्ट MSP। आज का अपना टॉपिक है यूजेस ऑफ विल एंड शेल। मतलब आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि सर हम विल का यूज़ कहाँ करेंगे, सर हम शेल का यूज़ कहाँ करेंगे। ये वादा है मेरा कि अगर आपने ये क्लास पूरी ले ली तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला। आप फैक्चुअली ये बात किसी को बता सकोगे कि सर यहाँ विल क्यों आया और यहाँ शेल क्यों नहीं आया। मैंने आजकल उड़ती उड़ती सुनी हुई है कि मिथ फैल रहा है मार्केट में कि सर आजकल हम शेल को हटा के कहीं पर भी विल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप बातें सुन रहे हैं कृपया इन पे विश्वास ना करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं। अब बहुत से लोग कहना चाहेंगे सर आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सेल। आई और वी के साथ सेल यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो अदर सब्जेक्ट है, इट मीन्स जो बच गया, जो अदर सब्जेक्ट उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल। अब कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ यूज़ करेंगे इनको। अब ये देखेंगे कि जब हम जो कहना चाहते हैं वो क्या हो, नॉट फिक्स्ड। इट मीन्स नॉट फिक्स कैसे होते हैं सर, हमें जल्दी से समझाइए कि नॉट फिक्स कैसे होते हैं। तो इसके लिए मैं पहला रूल लिख रहा हूँ कि जब कोई इंटेंशन होता है, इंटेंशन या कोई ओपिनियन, जब हम अपना कोई इंटेंशन बता रहे हैं या फिर कोई ओपिनियन बता रहे हैं तो वो क्या है कि हमारा नॉट फिक्स होता है, मतलब फिक्स नहीं होता। ये कैसे होता है सर कि जब हम, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाहर खतरनाक मौसम हो रखा है, बारिश का भयंकर, मतलब चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं, काला काला हो रखा है मौसम सारा ही। तो अब सर बात करते हैं सर एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, मज़ा आ जाएगा सर, कड़क अदरक वाली चाय। अब मैं आपको कहूँ चाय के साथ पकौड़े हो तो हा सर, बस सर मुंह में पानी आ गया। अच्छा ठीक है। और अगर चाय और पकौड़े के साथ साथ कोई साथ में बैठा हो, अरे वाह सर, अरे 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 सब भयंकर है, खतरनाक हो रहे हैं सर। अगर आपको पकौड़े खिलाने वाली हो तो साथ में, अरे सर रुको, अब बस कहाँ जा रहे हो सर। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो ओपिनियन है वो सर रुकती नहीं है। अगर आपको कुछ और मिल जाए तो हमें कुछ और अच्छे की इच्छा होती है। तो आप जब अपना इंटेंशन और ओपिनियन बता रहे होते हैं तो क्या होता है सर कि ये फिक्स नहीं होता। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई शैल हेल्प यू। मैंने लिखा आई शैल हेल्प यू, तो हम सर आई के साथ शैल का यूज़ क्यों किया सर हमने यहाँ पे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं किसी को आई शैल हेल्प यू तो अपना इंटेंशन है कि मैं आपकी मदद करूँगा। कर पाऊँ तो ठीक है और ना कर पाऊँ तो कोई ज़रूरी नहीं है सर। तो अपना इंटेंशन क्या है, फिक्स नहीं है सर। अगर मुझसे होगा तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और ना हो पाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, समझ गए सर। इंटेंशन ओपिनियन हमारे बदलते रहते हैं, इसलिए हम आई और वी के साथ क्या करेंगे, शैल। और जब हम अदर सब्जेक्ट मिल जाए तो विल। सर दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर कोई भी फ्यूचर एक्शन हो रही है, कोई भी फ्यूचर एक्शन जहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा है सर ये फिक्स है या नॉट फिक्स, तो हम उसको क्या मानते हैं, नॉट फिक्स। जब तक आपको श्योरली पता ना लग जाए कि सर ये फिक्स एक्शन है, फ्यूचर एक्शन, जब तक हम क्या यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ शैल। अगर मैं लिखना चाहूँ माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो, माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो, मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो यहाँ कल आएगा। अब ये क्या है सर, ये प्योरली एक फ्यूचर एक्शन है। तो हमने क्या किया, अदर सब्जेक्ट आया ना, माई फ्रेंड क्या है अपना, आई और वी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज़ किया, विल। क्योंकि ये जो फ्यूचर एक्शन है वो अपनी क्या है, नॉट फिक्स है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, विल। जल्दी से अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लेना अच्छे से, या पॉज करके लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने बातें की सर कि आई और वी के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, शैल और
अदर सब्जेक्ट के साथ विल। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, विल, और जो अदर सब्जेक्ट है उसके साथ सेल। सर ये कैसे पॉसिबल है सर, आप तो फिर खतरनाक कंफ्यूज कर रहे हो सर हमें। हाँ जी, अभी आपने जो कंफ्यूजन अपने जहन में डाला है अब उसको दूर कर लीजिए। अब ये सब क्या होने वाला है सर, फिक्स होने वाला है। मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ, अपना जो आप आई के साथ वी, आई और वी के साथ विल कब यूज़ करोगे, जब आप जो कह रहे हो वो क्या हो, फिक्स। और फिक्स कैसे होता है सर, 1 नंबर रूल लिखना। कैसे होता है, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो आपका जो इंटेंशन या फिर जो भी आप कहना चाहते हो वो आप एकदम फिक्स होते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है सर कि हाँ मैं उसकी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू। मतलब अभी सेम सेंटेंस है सर, पहले आपने सेल यूज़ किया, अभी आपने विल यूज़ किया है। क्या फ़र्क है सर, दोनों में फ़र्क है भैया, फ़र्क है। फ़र्क कहाँ है, इस बार आपने आई के साथ विल यूज़ किया, फिक्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, प्रॉमिस कर रहे हो सर आपकी। इस बारी हम क्या करने वाले हैं, उसकी मदद हर हाल में करने वाले हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस बार आप क्या दे रहे हो, आई विल हेल्प यू, आप उसको वचन दे रहे हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आप प्रॉमिस करोगे तो आप आई और वी के साथ विल यूज़ करोगे और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल। 2 नंबर रूल क्या है सर, कि अगर हम क्या है डिटर्मिनेशन बता रहे हैं, कुछ दृढ़ निश्चय वाली बात बता रहे हैं सर, हम इसके लिए डिटरमाइन हैं, हम इसके लिए दृढ़ निश्चय है। कैसे हो सर, कि सर अगर आप हमें पढ़ा रहे हो तो हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। वी विल क्वालिफाई, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम्स। जो एग्ज़ाम्स हम अभी देने वाले हैं, फिर जो एग्ज़ाम हम अब देने वाले हैं वो सर हम क्वालिफाई करेंगे। हम दृढ़ निश्चय हैं, हम डिटरमाइन हैं अपने वचनों से कि हम इस बारी पास होके दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना पॉज करके लिख लो। अब तीसरी बात अपने पास क्या आती है इसी में, कि हम कब आई और वी के साथ विल यूज़ करने वाले हैं। 3 नंबर पे बात आती है सब, जब हम थ्रीट देते हैं। मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा था तो बच्चे मेरे को बोले सर, चलो छोड़ो ये एग्जाम्पल छोड़ो। अब आप क्या करते हो, आप किसी को धमकी देते हो। क्या कर रहे हो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आप क्या हल्की फुल्की बातें कर रहे हो क्या, नहीं ना। अभी आप क्या कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम मुझे बाहर मिलियो। यहाँ तो क्लासरूम में तुम मुझे बाहर मिलियो, इंटरवल में देखता हूँ तेरे को। ये सब बातें क्या है, धमकियाँ दे रहे हो आप। पर धमकी कौन दे सकता है सर, धमकी कौन दे सकता है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है, उसी की धमकी मान्य होती है। जैसे देखना एक सेंटेंस, द अथॉरिटीज विल और सेल। अपने पास 2 ऑप्शन है, विल और सेल। पनिश द रॉन्ग डूअर, मतलब जो अथॉरिटी है वो पनिश करेगी। किसको पनिश करेगी, जो भी गलत काम करेगा, जो भी गलत काम करेगा। अब बताओ विल यूज़ करोगे या सेल। देखिए द अथॉरिटीज़ क्या है, पहली बात अदर सब्जेक्ट है, फिर क्या है, धमकियां दे रही है अथॉरिटी, जो गलत काम करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है। तो आप यहाँ क्या हो, फिक्स है, आपका जो कहना चाहते हो वो फिक्स है। तो आप अथॉरिटी के साथ क्या यूज़ करने वाले हो, सेल। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है रूल नंबर 4। सर रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 कहता है कि, क्या कहता है रूल नंबर 4, कमेंट करिए भाई। रूल नंबर 4 क्या कहता है। ये अपने को कहता है कि कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है ना, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन कैसे होता है सर, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन कैसे होता है सर। जैसे एक एग्जांपल देखना, नो कैंडिडेट
will or shall bring his or her मोबाइल फ़ोन। मैंने लिखा कि कोई भी कैंडिडेट अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आएगा, तो ये आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। जब आपको एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ आपको एडमिट कार्ड मिलते हैं, उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो उसी तरह आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि नो कैंडिडेट विल और सेल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फ़ोन। तो बच्चों बताओ आप क्या आने वाला है, विल या सेल? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और अपना जो सब्जेक्ट वो कौन सा है, अदर सब्जेक्ट। आई और वी नहीं है ना, आई और वी के साथ क्या आता, विल, पर यहाँ पे क्या आएगा अभी, सेल। आई होप आज मैंने आपको अच्छे से समझाया कि कहाँ हम विल यूज़ करेंगे और कहाँ हम सेल यूज़ करेंगे। अब कोई डाउट आई थिंक नहीं रह गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।